नमस्कार दोस्तों, आज है 8 मार्च 2024 शुक्रवार। दोस्तों आज आएंगे महत्वपूर्ण आंकड़े जिसके आधार पर पूरा ग्लोबल मार्केट मूव करेगा। या यूं कहें दोस्तों कि आज जो फेड के चेयरमैन है जेरोम पावेल साहब जो वेजेज का इंतज़ार कर रहे थे कि ये डाउन हो, तो दोस्तों आज नॉन फार्म पेरोल नंबर का इंतज़ार फेड के जो चेयरमैन है जेरोम पावेल साहब वे भी कर रहे हैं। पूरा ग्लोबल मार्केट भी इसके ऊपर नज़र बनाए हुए हैं। दोस्तों हम आपको और भी कई डाटास के बारे में बताते हैं। आज जर्मनी, जापान, कनाडा, इनसे भी कई महत्वपूर्ण डाटा आने वाले हैं। हम आपको पूरे डाटा बताते हैं कि आज कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डाटा आने वाले हैं जो ग्लोबल मार्केट को इफ़ेक्ट करेंगे। तो दोस्तों आज सुबह 5:20 पर जापान से डाटा आ चुका है करंट अकाउंट का। और दोस्तों पिछली बार की तुलना में जापान के अंदर ये करंट अकाउंट का जो आंकड़ा है वह कम हो के आया है। ये आंकड़ा आया दोस्तों 438.2 बिलियन येन। दोस्तों यह आंकड़ा आया है जापान से। पिछली बार यह आंकड़ा आया था दोस्तों 744 बिलियन येन। तो दोस्तों पिछली बार से तो यह आंकड़ा थोड़ा सा कम हो के आया है, लेकिन जो कंसेशन लगाया जा रहा था, सर्वसम्मति से अंदाज़ा लगाया जा रहा था, वह लगाया जा रहा था 330.4 बिलियन येन। दोस्तों उससे यह आंकड़ा बढ़कर आया है और पिछली बार की तुलना में यह आंकड़ा कमज़ोर हो गया है करंट अकाउंट का जापान से। अब अगला आंकड़ा आएगा दोस्तों भारतीय समय अनुसार 12:30 पर जर्मनी से। दोस्तों आज जर्मनी अपने इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का आंकड़ा पेश करेगा मंथ ऑन मंथ, और पीपीआई मंथ ऑन मंथ, ये दोनों ही आंकड़े आएंगे जर्मनी से। और ये दोनों ही आंकड़े इंपॉर्टेंट है जर्मनी के लिए। दोस्तों इस बार इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का आंकड़ा जर्मनी के अंदर बढ़कर आ सकता है। पिछली बार यह आंकड़ा आया था -1.6%। इस बार यह आंकड़ा आ सकता है दोस्तों, बढ़कर आ सकता है 0.6%। और अगला आंकड़ा है दोस्तों पीपीआई मंथ ऑन मंथ का। पीपीआई मंथ ऑन मंथ का आंकड़ा भी दोस्तों इस बार बढ़कर आ सकता है जर्मनी में। पिछली बार यह आंकड़ा आया था -1.2% और इस बार यह आंकड़ा आ सकता है 0.2%। मतलब दोनों ही आंकड़े इस बार जर्मनी के अंदर बढ़कर आ रहे हैं। मतलब ये जो आंकड़े बढ़कर आ रहे हैं दोस्तों, ये वहाँ की जर्मनी की जो इकोनॉमी है उसके अंदर ग्रोथ का संकेत दे रहे हैं। और अब अगला डाटा आएगा दोस्तों फ्रांस से भारतीय समय अनुसार 1:15 पर। और जो फ्रांस से डाटा आएगा बैलेंस ऑफ ट्रेड का, फ्रांस के अंदर बैलेंस ऑफ ट्रेड थोड़ा सा कम होके आ सकता है इस बार। पिछली बार ये आया था -6.829 बिलियन यूरो और इस बार ये आ सकता है -6.2 बिलियन यूरो। हाँ दोस्तों ये थोड़ा सा माइनर चेंज हुआ है, इतना सा चेंज होके आ सकता है। मतलब कमज़ोर डाटा आ सकता है बैलेंस ऑफ ट्रेड का फ्रांस से। अगला डाटा है दोस्तों इम्पोर्टेंट 3:30 पर भारतीय समय अनुसार, वो आएगा दोस्तों यूरो एरिया से। यूरो एरिया आज अपनी जीडीपी ग्रोथ रेट का जो थर्ड एस्टीमेट है वह जारी करेगा। और एम्प्लॉयमेंट चेंज क्वार्टर एंड क्वार्टर फाइनल और एम्प्लॉयमेंट चेंज ईयर ऑन ईयर फाइनल, इसके भी डाटा जारी करेगा। और दोस्तों जो पहले हम आपको बताते हैं कि इस बार जो यूरो एरिया से एम्प्लॉयमेंट चेंज क्वार्टर एंड क्वार्टर फाइनल का डाटा आ रहा है वह थोड़ा बढ़कर आ सकता है। पिछली बार ये डाटा आया था 0.2%, इस बार ये डाटा आ सकता है 0.3%। दूसरा बताते हैं दोस्तों हम आपको एम्प्लॉयमेंट चेंज ईयर ऑन ईयर फाइनल का, यह भी दोस्तों इस बार स्थिर होकर आ सकता है। पिछली बार ये आया था 1.3% और इस बार भी आ सकता है 1.3%। मतलब दोस्तों दोनों एक डाटा बढ़कर आ रहा है एम्प्लॉयमेंट चेंज क्वार्टर क्वार्टर का, और एक डाटा स्थिर आ रहा है एम्प्लॉयमेंट चेंज ईयर ऑन ईयर का। अगला डाटा है दोस्तों यूरो एरिया से जीडीपी ग्रोथ रेट क्वार्टर एंड क्वार्टर थर्ड एस्टीमेट। दोस्तों यह डाटा जो पिछली बार आया था यह आया था -0.1% और इस बार सर्वसम्मति से अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 0% आ सकता है। मतलब बढ़कर आ सकता है थर्ड एस्टीमेट। और यूरो एरिया से जो दूसरा डाटा आएगा जीडीपी ग्रोथ रेट ईयर ऑन ईयर का, दोस्तों ये भी बढ़कर आ सकता है। पिछली बार आया था 0%, इस बार आ सकता है 0.1%। तो दोस्तों ईयर ऑन ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो थर्ड एस्टीमेट लगाया जा रहा है यूरो एरिया की जीडीपी ग्रोथ का, दोस्तों वह बढ़कर आ रहा है। मतलब यूरो एरिया के अंदर इकोनॉमी मजबूत है, इस प्रकार का डाटा ये संकेत दे रहे हैं। अभी एक्चुअल डाटा तो 3:30 बजे आएगा, उसके बाद डिसाइड करेगा मार्केट
कि उसको क्या करना है। और अगला डाटा है दोस्तों, स्पीच आएगी जॉन सी विलियम, जो न्यूयॉर्क फेड प्रेसिडेंट है, उनकी स्पीच आएगी। वह क्या कहते हैं, अधिकतर जो फेड के मेंबर है, जो उनका बयान आ रहा है बार बार में, वह तो इसी बात की ओर संकेत दे रहे हैं कि फेड आने वाले समय में रेट कट कर सकता है, लेकिन इतना नहीं कि जितना मार्केट अनुमान लगा रखा है। अभी जो जेरोमे पावेल साहब है, उनकी टेस्टिमोनी भी चल रही थी। हाँ दोस्तों, उनकी गवाही चल रही थी। जो वहाँ की कांग्रेस है, वहाँ की अमेरिका की कांग्रेस है, जैसे हमारे यहाँ संसद होती है, वहाँ सीनेट है, तो वहाँ पर जेरोमे पावेल साहब की 2 दिन से गवाही चल रही थी। अब 2 दिन गवाही कल ही ख़त्म हुई है, गुरुवार को। उनकी बुधवार और गुरुवार को 2 दिन 1 घंटा गवाही थी, भारतीय समय अनुसार 8:30 बजे। और 2 दिन में उन्होंने जो अपनी स्पीच पेश करी थी कांग्रेस के अंदर, उन्होंने साफ साफ कहा था कि फेड अभी इंतज़ार करेगा रेट कट करने के बारे में, क्योंकि अभी वह महंगाई दर के आंकड़ों में कॉन्फिडेंस, मतलब विश्वास हो जाए उनको कि वह नीचे आ रहे हैं महंगाई दर के आंकड़े, और वो सस्टेन भी कर रहे हैं। मतलब ये नहीं कि पहले तो वो महंगाई दर के आंकड़े 1 महीने कमज़ोर आ गए, फिर उसके बाद बढ़ गए। मतलब ये लगातार महंगाई दर के आंकड़ों में कमी आती रहेगी, तभी फेड रेट कट करेगा। अधिकतर जो मेंबर है फेड के, वह इसी पक्ष में है। और अगला डाटा आएगा दोस्तों कनाडा से। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, कनाडा से डाटा आज यह आएगा 7 बजे भारतीय समय अनुसार, 7 o'clock। और ये डाटा है दोस्तों, पहला डाटा आएगा अनएम्प्लॉयमेंट रेट का, जो इस बार थोड़ी बहुत बढ़कर आ सकती है। पिछली बार ये आई थी 5.7%, इस बार सर्वसम्मति से अंदाज़ा लगाया जा रहा है 5.8% का। अगला डाटा है दोस्तों कनाडा से ही एम्प्लॉयमेंट चेंज का, और दोस्तों पिछली बार ये आया था 37.3 के, इस बार आ सकता है 20 के, मतलब थोड़ा कम होके आ सकता है एम्प्लॉयमेंट चेंज। अगला डाटा है दोस्तों पार्टिसिपेशन रेट, जो इस बार आ सकती है 65.3, इस प्रकार का अंदाज़ा लगाया जा रहा है। पिछली बार भी ये आई थी 65.3%, मतलब ये स्थिर बनी हुई है पार्टिसिपेट रेट कनाडा के अंदर। दोस्तों वहाँ पर जो ये डाटा आ रहा है, थोड़ा बढ़कर भी आ रहा है, कई जगह कमज़ोर आ रहा है। ये इकोनॉमी को कनाडा की मिक्स संकेत दे रहा है कि आने वाले समय में जो कनाडा की इकोनॉमी है, वह जो बीओसी है, बैंक ऑफ कनाडा, आने वाले समय में, अभी बैंक ऑफ कनाडा का डिसीजन आया था इंटरेस्ट रेट का, उन्होंने इंटरेस्ट रेट को स्थिर रखा है। तो देखते हैं दोस्तों, डाटा अगर कमज़ोर आते हैं कनाडा से भी, तो आने वाले समय में बीओसी सोचेगा कि वह एक रेट कट तो कर ही दे। अगला डाटा आएगा दोस्तों अमेरिका से। दोस्तों नॉन फार्म पेरोल नंबर का भारतीय समय अनुसार 7 o'clock, 7 बजे। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट नंबर है ये नॉन फार्म पेरोल नंबर का। इसका पूरा ग्लोबल मार्केट बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है दोस्तों। कल इनिशियल जॉबलेस क्लेम के आंकड़े आए थे अमेरिका से। दोस्तों यह आंकड़े 217 के, मतलब 2,17,000 के आए थे, और सर्वसम्मति से जो अंदाज़ा लगाया जा रहा था उसके आसपास आए थे दोस्तों। तो मार्केट कल अपमुँह दिखा गया थोड़ा सा, क्योंकि मार्केट को लगा कि अभी ज़्यादा न तो कम हो के आए न बढ़ के आए, बिल्कुल बराबर आए जो सोचा था। और आज आएंगे दोस्तों नॉन फार्म पेरोल नंबर, इसका मार्केट बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है। ये नंबर आ सकते हैं, पिछली बार ये नंबर आए थे 353 के, और इस बार अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 200 के आ सकते हैं, मतलब काफ़ी कम हो के। दोस्तों अगर इस प्रकार का डाटा आ गया अमेरिका के अंदर, तो जो अमेरिका के इंडेक्स है, ग्लोबल मार्केट के इंडेक्स है दोस्तों, वह अप मुँह दिखा सकते हैं। और यदि दोस्तों यह डाटा बढ़कर आ गया, तो ये मान के चलो दोस्तों, आज अमेरिकन मार्केट के अंदर कमजोरी देखी जा सकती है। अगला डाटा है दोस्तों अमेरिका से ही। हाँ दोस्तों, एवरेज हावरली अर्निंग मंथ ऑन मंथ, ये भी 7 बजे आएगा। और दूसरा डाटा है दोस्तों एवरेज हावरली अर्निंग ईयर ऑन ईयर, मंथ ऑन मंथ और ईयर ऑन ईयर, ये दोनों डाटा दोस्तों इस बार अमेरिका के अंदर, जो हम आपको पहला बताते हैं मंथ ऑन मंथ का, पिछली बार ये आया था 0.6%, और इस बार ये डाटा आ सकता है 0.3%। मतलब जो अर्निंग है, एवरेज हावरली अर्निंग, वह आधी रह गई अमेरिका के अंदर, इस प्रकार का डाटा ही शो कर रहा है। और दूसरा डाटा है एवरेज हावरली अर्निंग ईयर ऑन ईयर, जो
पिछली बार आई थी 4.5% और सर्वसम्मति से अंदाज़ा लगाया जा रहा है इस बार 4.4%, मतलब कम होके आ सकती है। मतलब दोस्तों अमेरिका के अंदर जो डाटा आ रहा है ना, एवरेज हावरली लोगों की कमाई कम हो रही है महीने दर महीने, और जो ईयर ऑन ईयर भी लोगों की कमाई कम हो रही है वहाँ पर। इस प्रकार का डाटा आ सकता है आज अमेरिका के अंदर। और अगला डाटा है 7 बजे पार्टिसिपेशन रेट का, वह आ सकता है 62.5%, पिछली बार आया था, इस बार आ सकता है 62.6%, मतलब थोड़ा बहुत बढ़कर आ सकता है डाटा। दोस्तों आज यह है महत्वपूर्ण डाटा इम्पोर्टेंट जो अमेरिका से आने वाला है, और सबकी नज़र तो रहेगी दोस्तों। आज जो सबसे इम्पोर्टेंट डाटा है वह है नॉन फार्म पेरोल नंबर का, जो अमेरिका से आएगा 7 बजे। दोस्तों यह नंबर सबको इंतज़ार है, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, जो ट्रेडर हैं, उनको इंतज़ार है। इसके आधार पर आज शाम को 7 बजे बाद में अमेरिकन मार्केट के अंदर वह अपनी स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि उनको आगे क्या करना है, और फेड भी आने वाले समय में सोचेगा। लेकिन दोस्तों ये तो एक डाटाज है, उसके आधार पर आज पूरा मार्केट क्या रिएक्ट करता है दोस्तों, वह हम सबको देखना होगा। यह है दोस्तों आज का इम्पोर्टेंट ग्लोबल इकोनॉमी कैलेंडर। आप हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब भी कर लीजिए, यदि आपको इम्पोर्टेंट न्यूज़ आपको अगर सुननी है और आपको ये पता करना है कि पूरे ग्लोबल मार्केट में क्या चल रहा है, तो दोस्तों आज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी पोस्ट को एक लाइक तो दे दीजिए। नमस्कार दोस्तों।